अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ज़ोकी भाईज़ ब्लॉग। मेरा नाम है ज़ुल्करनैन शौकत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ में होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको एक लाइट सा इंट्रोडक्शन दूंगा जर्मन एजुकेशन के बारे में, और जो एंड मेरा बेसिक पॉइंट है उस पर मैं एंड पे आता हूँ। जर्मन एजुकेशन को पहले तो जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो ग्रुंडशुले, वो 4 साल तक है, वो लाजमी है। उसके बाद इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो है रियालशुले, हाउप्टशुले, रियालशुले एंड गिम्नाजियम। और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे जाना चाहते हैं। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन सीखना चाहते हैं, स्किल्स, तो वो आप हाउप्टशुले और रियालशुले में रह के सीख सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और प्रॉपर डिग्री करना चाहते हैं तो वो आप गिम्नाजियम या इस फील्ड में रहें, ग्रामर स्कूल में, तो वो बेहतर है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद जो सा मैं आपसे बेसिकली बात करने आया हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो मुझे सिस्टम थोड़ा सा बेहतर लगा वो है इनका आउसबिल्डिंग का। आउसबिल्डिंग ऐसा है जैसा हमारे पाकिस्तान में डिप्लोमा है, उसी तरह ये आउसबिल्डिंग है, मगर इसमें फ़र्क ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं आउसबिल्डिंग के लिए तो आपको किसी कॉलेज या स्कूल में अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप किसी भी कंपनी से को अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल जो सी कंपनी भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, कंप्यूटर की भी कोई भी फील्ड हो सकती है, मतलब किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर BMW की कंपनी है तो उन्हें आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं आपकी कंपनी में आउसबिल्डिंग करना चाहता हूँ, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ कि ये किस तरह होता है, ठीक है। तो उसका वो आपसे एक टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपकी आया एजुकेशन ऐसी है कि हम आपको अपनी कंपनी में आउसबिल्डिंग करवा दें, या डिप्लोमा आप कह सकते हैं करवा दें, क्योंकि ये बेसिकली कंपनी ही आपको आगे आपके सारे एक्सपेंस वो सारा पे करती है, और आपको भी पे करती है कि आप अपने नॉर्मल बेसिक जो से रोज़मर्रा के अखराजात आप उठा सकें। तो ये राउंड अबाउट 3-3.5 साल का पीरियड होता है, और इसमें 1.5 साल जो है पहले, उसमें तकरीबन काम नॉर्मली चलता है। उसमें यह है कि आपने पहले 2 हफ्ते वहाँ पर कॉलेज जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपने प्रॉपर जिस तरह थ्योरी और कॉलेजेस में स्टडी होती है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद 4 साल आपने 4 साल में क्या गया, 4 हफ्ते आपने कंपनी में आना होता है। वो कोई भी कंपनी, उसमें आपने काम सीखने हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल ऑटो मैकेनिक की कंपनी है, ठीक है, जिस तरह BMW या मर्सिडीज़ है, तो वो आपने 4 हफ्ते वहाँ पर रहकर काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है कि गाड़ी की बेसिक चीज़ें किस तरह सही करते हैं, उनकी फिटिंग किस तरह करते हैं, बस जो गाड़ी में काम है वो आपने करना है, ठीक है। उसके बाद या किसी भी अगर कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप वो सॉफ्टवेयर की कंपनी में आएंगे, तो वो आपको उन 4 हफ्तों में आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर है क्या, किस तरह बनता है, मतलब बेसिक चीज़ें बताएंगे। उसके बाद फिर उसकी प्रोग्रामिंग, वो टोटली मतलब पूरा 3 साल के प्रोसीजर में वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद फिर 2 हफ्ते आपने कॉलेज जाना है, 4 हफ्ते फिर काम पर। इसी तरह ये चलता रहता प्रोसीजर। वो टोटली डिफरेंट ऐसा है कि छुट्टियाँ और ये भी मिलती हैं अंदर, और इसमें पे भी आप करते हैं, पे ठीक करते हैं कि गुजारा हो जाता है उससे, क्योंकि वो आपको साथ एजुकेशन भी दे रहे हैं, साथ स्किल्स भी दे रहे हैं, और साथ आपको पे भी कर रहे हैं, ताकि आप जब एजुकेशन ख़त्म हो तो उसके बाद आपको बेहतर पे भी मिले, क्योंकि आप एक टेक्निकल आपके पास एक हुनर आ गया, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ये होता है कि हम वहाँ पे 2 या 3 साल का डिप्लोमा तो कर लेते हैं, मगर फिर भी हमारे पास श्योरिटी नहीं होती कि यार हमें आया काम मिलेगा भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जो डिप्लोमाज जिन्होंने किया, मगर उसके बाद भी अभी उन्हें काम नहीं मिला, तो वो फिर सऊदीया, दुबई या मलेशिया के मुल्कों में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, तो फिर भी वो उस तरह का काम उन्हें नहीं मिल पाता। तो मुझे ये बड़ा हाउस बिल्डिंग का जो सब प्रोसीजर है वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह करे कि कंपनी से बात करें, और कंपनीज और
گورنمنٹ یہ مل کر ایک ادارہ بنائیں اور بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں اور ان کو سکلز بھی ایٹ دا سیم ٹائم سکھائیں، کیونکہ ایجوکیشن بھی بڑی ضروری ہے. اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ سکل سے بھی کام صرف نہیں چلتا. میں بھی ہمارے ایک بہت اچھے یوٹیوبر بھی ہیں، بہت اچھے ملینئر بھی ہیں، آزاد چائے والے ہیں، وہ کافی مطلب اس پہ زور دیتے ہیں کہ ڈگری نہیں اسکلز ایجوکیشن سیکھیں. وہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ چیز دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، اسکلز بھی اور ایجوکیشن بھی. کیونکہ ان جو سے ہم 2 ہفتے میں پڑھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہم گدوں کی طرح وہاں پر جائیں اور بکس کھول کے پڑھ کے اور واپس آ جائیں. وہاں پر وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہیں اس طرح، بیسک کس طرح ہیں، اور اس میں ہمیں وہ یہ ایجوکیشن دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے جرمنی میں یا کہیں بھی کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، پروفٹ لاس کیا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، مجھے پراپر وہ بزنس ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مجھے ایتھکس کی کلاسز دے رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے، یہ چیز بھی ہے. اس کے بعد سپورٹس بھی ہے، مطلب ہر چیز پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ بھی ہوگی، اپیل بھی ہوگی پاکستان گورنمنٹ سے، ہمارے پرائم منسٹر سے، کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں. کیونکہ وہ ابھی پروگرام میرے خیال میں آ رہا ہے، کامیاب نوجوان کامیاب اس طرح کر کے کوئی اس کا نام ہے، تو کامیاب نوجوان پروگرام کوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ سکلز دینے تو ساتھ اس کے ساتھ ایجوکیشن بھی تھوڑی سی انہیں دیں، یہ نہ کہ وہ ایک مشین بن جائیں اور انسان نہ رہیں. تو بس یہی تھا پیغام. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.